हेलो गाइस, आज हम आपके साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि पास्ट टेंस मीन होता है भूतकाल। भूतकाल यानी कि जो काम बीता हुआ होता है उसको कहते हैं भूतकाल। और इसमें सबसे पहले ये चीज़ होती है कि जो काम ख़त्म हो जाता है वो प्रूफ करता है ये भूतकाल का काम है। इसकी पहचान के लिए हिंदी वाक्यों के अंत में था, लिया था, किया था, दिया था अर्थात आ, ई, ए, य, था, थी, थे ये वर्ड्स आते हैं। कार्य जो होता है वो भूतकाल में समाप्त हो गया होता है। जो भी काम होता है वो ख़त्म हो गया होता है। जैसे मैंने पढ़ा था, मैंने खाना खाया था, तो जो काम था वो आपका ख़त्म हो गया था। ये इसमें प्रूफ करता है और ये इसकी पहचान है कि इसमें लास्ट में था, लिया था, किया था, दिया था, आ, ई, ए, य, ता, ती, थे ये वर्ड आते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए ट्रांसलेशन रूल कि अगर हम ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या रूल होगा उसके लिए। तो सबसे पहले ट्रांसलेशन के लिए रूल होगा अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। तो सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट जो भी है आपका ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसमें क्रिया की दूसरी अवस्था लगाई जाएगी। जैसे मैंने बताया था कि क्रिया की जो 3 अवस्थाएं होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो इसमें जो है वो दूसरी अवस्था का यूज़ होगा, प्लस ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लगाएगा। ये आपका है फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब नीचे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। राम स्कूल गया था, तो जो काम इसमें दिखा रहे हैं वो आपका पास्ट है यानी कि बीत गया है। राम स्कूल गया था यानी कि राम जो था वो स्कूल गया था, बात को ख़त्म हो गई है। तो इसमें राम जो है वो आपका सिंगुलर पर्सन है। तो राम, फिर मैंने आपको बताया था वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि जाने को बोलते हैं गो, और गो की दूसरी अवस्था होती है उसको बोलते हैं वेंट, यानी कि वेंट और टू कहाँ गया, स्कूल। राम वेंट टू स्कूल। तुमने दूध पिया यानी कि तुमने दूध पिया, यानी इसमें दूध पीने का काम हो गया है। तो तुमने के लिए बोलेंगे यू, और पीने की सेकंड फॉर्म ड्रैंक, और दूध को मिल्क, यू ड्रैंक मिल्क। नेक्स्ट है आपका थर्ड, हमने सांप मारा, हमने सांप मारा, हमने सांप मारा। हमने के लिए बोलेंगे वी, और मारने को बोलेंगे किल्ड ए स्नेक, वी किल्ड ए स्नेक। उन्होंने मैच खेला था, उन्होंने मैच खेला था, तो उन्हों के लिए बोलेंगे दे, और खेलने को बोलते हैं प्लेड, यानी ईडी लगा देंगे सेकंड फॉर्म में, प्लेड ए मैच, दे प्लेड ए मैच। हमने आपको बताया कि इसमें सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस यही लगाना होता है। तो ये तो हुए आपके अफर्मेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट आते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस भी बहुत इजी हैं, बट इसमें आपके लिए सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये थोड़ा सा आपके लिए गौर देना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपके लिए कि इसमें सेकंड फॉर्म नहीं लगाते हैं। और यहाँ पर सब्जेक्ट सबसे पहले आपका सब्जेक्ट लगाते हैं, यानी सब्जेक्ट जो भी आपका ही, शी, इट, सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर, प्लस डिड नॉट, सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही के साथ डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे, चाहे नंबर सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों में ही डिड नॉट लगाएंगे। और फिर सेकंड फॉर्म ना यूज़ करके इसमें फर्स्ट फॉर्म, जब डिड नॉट लगाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म, वैसे तो इस टेंस में
सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है, बट नेगेटिव बनाने के लिए फर्स्ट फॉर्म यूज़ करी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट डिड नॉट लगा दिया गया है, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा आपका। मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ नोट्स दे रखे हैं। तो पहला नोट इसमें ये है, इसमें प्लूरल तथा सिंगुलर नंबर दोनों के साथ डिड नॉट लगाते हैं, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, डिड नॉट लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अगर सेंटेंस में कभी नहीं, जैसे मैंने शेर कभी नहीं देखा है, देखा, मैंने शेर कभी नहीं देखा था, मैंने शेर कभी नहीं देखा था, तो कभी नहीं, अगर सेंटेंस में कभी नहीं आए तो आप नेवर का इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पर डिड नॉट नहीं लगेगा। जब नेवर लगेगा तो डिड नॉट नहीं लगेगा, और नेवर तब लगेगा जब कभी नहीं होगा तो नेवर लगाएंगे और वहाँ पे डिड नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। माता जी ने कपड़े नहीं धोए, माता जी ने कपड़े नहीं धोए, यानी कि काम जो है वो आपका हो गया है, कपड़े नहीं धोए। तो माता जी यहाँ पे हैं, वो आपका सिंगुलर वर्ड है यानी मदर। अब मैंने कहा नहीं वाले में आपको डिड नॉट का इस्तेमाल करना है, क्योंकि नहीं धोए, डिड नॉट, धोने को बोलते हैं वॉश और कपड़े को बोलते हैं क्लोथ्स। मदर डिड नॉट वॉश क्लोथ्स। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस, सीता ने खाना नहीं, सीता ने खाना नहीं पकाया था। तो सीता जो है यहाँ पे है आपका सिंगुलर पर्सन, और नहीं, इसमें आपका नहीं वर्ड यूज़ हो रहा है, इसलिए डिड नॉट लगाएंगे। और खाना पकाने को बोलते हैं कुक और खाने को बोलते हैं फूड। सीता डिड नॉट कुक फूड। आज सूरज नहीं निकला था, आज सूरज नहीं निकला था। तो सबसे पहले जो आपका आज है इसको आप छुपा लीजिए, आप काम क्या नहीं हुआ, सूरज नहीं निकला था। तो काम जो है सबसे पहले सूरज, मेन चीज़ क्या, सब्जेक्ट इसमें सूरज, तो सूरज यानी कि द सन। फिर नहीं डिड नॉट, निकलने को बोलते हैं राइज, और फिर इसकी इंग्लिश आएगी आज की, यानी कि टुडे। तो सब्जेक्ट सबसे पहले सब्जेक्ट है, सेंटेंस कैसा भी हो बट सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट इसमें जो है सूरज है, तो इसलिए सन, द सन। नहीं को बोलेंगे यहाँ पे डिड नॉट, राइज मीन निकलना, और फिर आज के लिए लास्ट में टुडे, द सन डिड नॉट राइज टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने उसे कभी नहीं पीटा, मैंने उसे कभी नहीं पीटा। मैंने आपको बोला था जब कभी नहीं इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर आप नेवर लगाएंगे, वहाँ पे डिड नॉट नहीं लगाएंगे, तो वहाँ पे आपको नेवर इस्तेमाल करना है, डिड नॉट नहीं लगाएंगे। मैंने के लिए बोलेंगे आई, कभी नहीं के लिए नेवर, पीटने को वीट और उसे हिम, आई नेवर वीट हिम। नेक्स्ट ये तो हुआ आपका नेगेटिव सेंटेंस की बात, और शायद से ये आपको क्लियर भी हो गया होगा अच्छी तरह से। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आपका पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो सबसे पहले हम वहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है यानी कि डिड, इस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो होती है डिड, बट इसमें आपको नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में ही यूज़ होता है इसका, अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका यूज़ नहीं होता। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हम डिड लगाएंगे, फिर जो सब्जेक्ट है वो लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट मीन कोई भी वस्तु, कोई भी थिंग, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ बचती है वो ऑब्जेक्ट कहलाती है। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन मार्क से ही ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, अदरवाइज इनको इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं कह सकते। नेक्स्ट
ये तो ही सिंपल आपके सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट थोड़े से हार्ड होते हैं, जो कि अगर सेंटेंस में बीच में क्वेश्चन वर्ड यूज़ हो तो कैसे बनाएंगे। तो जो बीच में क्वेश्चन वर्ड यूज़ होते हैं, तो सबसे पहले हम उन क्वेश्चन वर्ड्स की इंग्लिश लिखेंगे, फिर डिड लगाएंगे, फिर आप क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद फिर जो आपका रूल फर्स्ट रूल था यानी क्वेश्चन वर्ड वाला, वही रूल आपका फॉलो करता है। क्वेश्चन वर्ड के बाद फिर आप डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इतनी बात क्लियर हुई। नेक्स्ट आपके कुछ एग्जाम्पल हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल है इसमें, क्या तुमने उसे बुलाया था। तो यहाँ आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या आ गया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। तो ये हो गया, क्या तुमने उसे बुलाया था। तो काम जो है वो पास्ट में हो रहा है और ये क्वेश्चन वाला है क्या, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो इसमें लगाएंगे डिड, डिड और फिर तुमने के लिए यू, बुलाने को बोलते हैं कॉल, और उसे को हिम, डिड यू कॉल हिम, एंड क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मैंने तुम्हें धन दिया था। तो सबसे पहले क्या, क्या की इंग्लिश आएगी डिड, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए स्टार्टिंग में क्या है, तो मैंने बोला सिंपल सेंटेंस क्या वाले होंगे आपके क्वेश्चन मार्क वाले, तो आपके लिए सिर्फ डिड का इस्तेमाल करना है। अदरवाइज बीच में क्वेश्चन मार्क यूज़ होता है, क्वेश्चन वर्ड यूज़ होता है, तो उसकी इंग्लिश पहले आएगी फिर डिड आएगा। तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है आपके लिए, डायरेक्ट है आपका, क्या मैंने तुम्हें धन दिया था। तो डिड, मैंने को बोलेंगे आई, देने को बोलते हैं गिव, तुम्हें को बोलेंगे यू, धन को बोलेंगे मनी। डिड आई गिव यू मनी, एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क। क्या सुरेश ने पत्र लिखा था। तो डायरेक्ट सेंटेंस आप बनाएंगे, डिड सुरेश, सब्जेक्ट, लिखने को बोलते हैं राइट ए लेटर, डिड सुरेश राइट ए लेटर, एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क। तुम स्कूल कब गए थे। अब आप इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसमें आपका जो क्वेश्चन वर्ड है बीच में इस्तेमाल हो रहा है कब। तो हमने बोला था जब क्वेश्चन मार्क बीच में, क्वेश्चन वर्ड आपका बीच में इस्तेमाल होगा, तो आप सबसे पहले उसकी इंग्लिश लेंगे। तो कब को बोलते हैं व्हेन, कब को बोलते हैं व्हेन, व्हेन। फिर आप जैसे सेंटेंस आपके बन रहे थे वैसे ही बना देंगे आप, डिड यू गो टू स्कूल। तो व्हेन डिड यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब गए थे, व्हेन डिड यू गो टू स्कूल। राजेश ने क्या कहा था। तो सबसे पहले आप लगाएंगे क्या की इंग्लिश यानी व्हाट, फिर जैसे आपका सेंटेंस बनता था, क्या कहा था, डिड राजेश से, व्हाट डिड राजेश से, एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क। तुमने यह प्रश्न कैसे किया था। अब कैसे की इंग्लिश जो है आपको लिखना सबसे पहले हाउ, फिर सेंटेंस में हमने आपको बोला क्वेश्चन वर्ड वाले जो होंगे वहाँ पे डिड यूज़ होगा, तो वैसे ही आपको डिड लगाना है, डिड। तुमने को बोलेंगे यू, करने को बोलते हैं डू, और यह को दिस, और प्रश्न को क्वेश्चन, हाउ डिड यू डू दिस क्वेश्चन, हाउ डिड यू डू दिस क्वेश्चन। तो ये तो ही आपकी अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस पास्ट के, ये तो सब आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले आप ये याद रखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में आपके लिए कुछ नहीं सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। नेगेटिव में आप डिड नॉट लगाएंगे, फॉर्म फर्स्ट यूज़ होगी, एंड लास्ट आपका डिड पहले लगेगा और फॉर्म आपकी फर्स्ट यूज़ होगी। तो आई होप ये सारे सेंटेंस आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। एंड नेक्स्ट आपके लिए मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हैं जो कि आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैं कल बाज़ार गया था, धोबी ने
धोबी कपड़े धोता था, लड़कों ने निबंध लिखा था। एंड नेक्स्ट आपके नीचे मैंने आपको बिल्कुल दे दिए हैं, आप ध्यान से देखिएगा और सॉल्व करिएगा। और आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स।